अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 21 अगस्त 2024। दोस्तों रामगिरी महाराज का मामला जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर तूल पकड़ता जा रहा है। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जो है उसके खिलाफ जो है एक्शन नहीं लिया गया और ना ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक शायरी कही थी और उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था मुंबई से, उनके अपने घर से। दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर आज की डेट में क्या खबर है? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा होंगे या नहीं होंगे? बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब का क्या रहा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पूरे मुल्क भर के अंदर रामगिरी महाराज को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अहमदाबाद गुजरात के अंदर भी वीडियो सामने आई और हुबली कर्नाटका के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के रिहाई को लेकर बहुत ज्यादा जो है मांग की जा रही है। लेकिन आपको बताऊं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी भी सलाखों के पीछे है, ना उन पर कुछ आंच नहीं आई। इतना पूरा हिंदुस्तान के अंदर लोग जो है मुफ्ती साहब को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुफ्ती साहब रिहा नहीं हुए। अभी भी गुजरात बड़ोदरा सेंट्रल जेल के अंदर मुफ्ती साहब को रखा गया है और मुफ्ती साहब का केस जहां था वहीं पर है, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि जेल के अंदर रहने की मुद्दत बढ़ती जा रही है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई की कोई खबर नहीं आ रही है। दोस्तों दूसरी तरफ ले लीजिए आप कि रामगिरी महाराज ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अब तक जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि कितने सारे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आस्थाओं को, बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों के आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, लेकिन अब तक कोई जो है हुकूमत हिंद की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों अजीजों, वही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब या उनकी तरह कोई और होता तो फौरन गिरफ्तारी हो जाती। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने तो नॉर्मल मामूली सी शायरी कही थी, लेकिन देखिए आज भी वो जेल के अंदर है। गुजरात के अंदर बहुत जगह पर प्रोटेस्ट किया गया कि रामगिरी महाराज के खिलाफ एक्शन ले लीजिए। मुंबई के एक डीएसपी ने एक बयान भी जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई क्राइम जिस इलाके में होता है उसी इलाके के अंदर जो है हम जो है एफआईआर दर्ज कराते हैं। इस तरीके से बातें कही उन्होंने, लेकिन अब तक जो खबरों के मुताबिक बातें आ रही है, रामगिरी महाराज पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों अजीजों, हम बस यही कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है ये अमन और शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हर धर्म के, हर मजहब के लोग साथ में रहते हैं। इस तरीके से किसी के मजहब पर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे उन मजहब के लोगों को जो है तकलीफ हो और उनका दिल को ठोस पहुंचे। आप लोग संविधान और कानून के दायरे में रहकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए भी आवाज उठाए। और दोस्तों जितने मुस्लिम जो 25-24 सांसद है, जिनकी संसद के अंदर जो स्पीच होती है वो अपनी बात को रख सकते हैं, उन लोगों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जितने भी बेगुनाह बेकसूर कैदी जेलों के अंदर सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं उनको जल्द अज जल्द रिहा कराया जाए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तो नामोर शख्सियत है, उनके अलावा ऐसे गुमनाम बहुत सारे लोग हैं जो अब भी जेलों में हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और ना उनको रिहा कराया जा रहा है। दोस्तों मुफ्ती साहब के लिए खासतौर पर दुआ करें। मुफ्ती साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि मुफ्ती साहब के सर में, कमर में दर्द है, क्योंकि जेल के अंदर वहां का खाना पीना आम कैदी की तरह मुफ्ती साहब को रखा जा रहा है। कोई आम और कोई वीआईपी सहूलत वहां पर हासिल नहीं है। ऐसे हालात में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कैसी जिंदगी गुजार रहे होंगे या आप खुद अच्छे तरीके से जान सकते हैं। फिर उनके घर वाले हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, उनकी एक अलग परेशानी है, वो भी बेचारे परेशान है। मुफ्ती साहब के भाई जो है मुफ्ती जुबैर मिसबाही, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द रिहा कराया जाए, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया रिहाई को लेकर। आप लोग दुआ करें, मुफ्ती साहब के लिए खास तौर पर दुआ करें और संविधान और कानून के दायरे में रहकर आवाज उठाए। हो सकता है आप में से किसी एक की आवाज अल्लाह को पसंद आए और अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ जो है रास्ता निकल आए। मुझे उम्मीद है आप लोग दुआएं कर रहे होंगे, इसी तरीके से दुआएं करते रहे। और जो रामगिरी महाराज को लेकर जो बातें आ रही है सोशल मीडिया पर, कि हम भी अपील करते हैं सरकार से कि ऐसे लोग जो माशरे को खराब करने के लिए और लोगों के अंदर आपस के अंदर नफरत पैदा करने का काम और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें चाहे जितना बुरा भला कहो, लेकिन हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ये बर्दाश्त नहीं है। उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों मुफ्ती साहब को लेकर कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों को सबसे पहले इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।